ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने रचा इतिहास। गुजरात पहुंच मोदी बने हाई स्पीड इलेक्ट्रिक रेल इंजन के लोको पायलट। मोदी ने देश के पहले हाई स्पीड इलेक्ट्रिक रेल इंजन को दिखाई हरी झंडी। मेक इन इंडिया का कमाल, अब सिंगल इंजन देगा डबल पावर। भारत में तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत का सबसे शक्तिशाली और पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रिक रेल इंजन 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद पटरी पर उतर गया है। खास बात यह है कि यह इंजन अकेले ही डबल इंजन का काम कर सकता है। आपको बता दें कि रतलाम मंडल के दाहोद रोलिंग स्टॉक कारखाने में 9000 एचपी का सिंगल रेल इंजन वाला लोकोमोटिव तैयार हुआ है। इसे EF9 के नाम दिया गया है। टेस्टिंग के बाद इसका ट्रायल भी हुआ, जिसके बाद 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च कर दिया और देश को समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि इसकी चर्चा इस वजह से भी काफी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ये मेक इन इंडिया का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और जिसको लेकर के चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का निरीक्षण कर रहे थे और बाकायदा आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लोको पायलट की भूमिका निभा रहे हैं और खुद इस रेल में बैठ करके इन तमाम तकनीकी चीजों को देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके साथ रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव वो भी मौजूद है और एक एक चीज को बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को समझाते हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात पहुंचे तो वडोदरा में उनका एक शानदार रोड शो भी रहा और ये रोड शो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुआ है और ये काफी ज्यादा खास भी माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से एक बार फिर से पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है, भारत की धमक देखी है और ये पाकिस्तान ने देखा है कि अब भारत कुछ भी कर सकता है और अब भारत जो है वो पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पहले राजस्थान जाते हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा के दौरान बाकायदा पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले बोले। अब इसके बाद वो अपने होम टाउन गुजरात पहुंचते हैं और वडोदरा में एक शानदार रोड शो करते हैं। यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन भी आई थी, उनके माता पिता और भाई भी आए थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। ऐसे में आपको बता दें जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन देश को समर्पित किया गया है, इसकी भी वाहवाही लोगों की ओर से की जा रही है। लेकिन अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो ये इतना शक्तिशाली है कि 4500 टन वाले डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चला सकेगा। अभी मालगाड़ियों की औसत गति 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। खास बात यह है कि इंजन में चालक दल की सुविधाओं के लिए एयर कंडीशनिंग और टॉयलेट ब्लॉक भी बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने इस इंजन को मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड में सीमेंस इंडिया के साथ मिलकर के बनाया है। यह कंपनी जर्मनी की है जो 11 साल में ऐसे 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाएगी। आपको बता दें कि 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी। जनवरी 2023 में रेलवे और सीमेंस के बीच करार हुआ था। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए के खर्च वाला है। आपको बता दें कि इस परियोजना की कुल लागत 21,405 करोड़ रुपए है और अगले 11 सालों में यहां से कुल 1200 लोकोमोटिव तैयार किए जाएंगे। ये भारत के रेल परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये लोकोमोटिव पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है और इसे भारत सरकार की मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड पहल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे लोकोमोटिव सिस्टम को लेकर के और इस फैक्ट्री को लेकर के इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी इसकी खासियत के बारे में क्या कुछ कहा है, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 22 में इसका शिलान्यास किया था और इतने कम टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में ये बनकर तैयार है और इस फैक्ट्री के साथ साथ जो चैलेंज था हम लोगों के लिए एक ऐसा लोकोमोटिव भारतीय रेल के लिए लाना जो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट लोकोमोटिव हो। और जो अप्रैल 22 में हम लोगों ने इनॉग्रेशन के बाद इसका जब टेंडर फ्लोट किया और उसके मुश्किल से करीबन 3 से 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर हम लोगों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया
और उससे जिसमें जो सीमेंस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट गया, उसके बाद बहुत ही कम टाइम में ये लोकोमोटिव की पूरी डिजाइनिंग हुई, जैसा आप देख रहे हैं। इसके साथ डिजाइनिंग के साथ साथ पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीबन ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आज आप खड़े हैं, करीबन 663 करोड़ का करीबन ये वर्कशॉप है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। और ये रिकॉर्ड टाइम में, मतलब जून 23 में करीबन हम लोगों ने इसको शुरू किया और अगस्त 24 में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो गया फेज इसका। और आज हम पूरा तैयार हैं। जैसे करीबन इस वक्त यहाँ पर करीबन माननीय प्रधानमंत्री जी पहले लोकोमोटिव का यहाँ से इनॉग्रेशन करेंगे। करीबन 9000 ये इसकी जो हॉर्स पावर है 9000 हॉर्स पावर का है। इसकी जो लोड खींचने की क्षमता है वो करीबन 5800 टन का है। करीबन 1/200 के ग्रेडियंट पे करीबन 60 kmph की इसकी स्पीड बनती है। सर, ये वर्कशॉप को अगर हम कोई और वर्कशॉप से देखें तो कैसे इसे अलग है? आई थिंक टोटल यदि ये वर्कशॉप को आप देखते हैं बिल्कुल लीन है और ये इसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग हुआ है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जिस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्लान किया गया है वो इस तरह का किया है कि जो इसके डिफरेंट स्टेजेस में कम से कम टाइम लगे। और इंडस्ट्री का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, करीबन ये लोकोमोटिव ये मेक इन इंडिया भी है और मेक फॉर वर्ल्ड भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल वी हैव मेड दिस लोकोमोटिव हियर, सो करीबन 90% एज ऑन इवन फर्स्ट लोकोमोटिव है 90% इज इंडिजिनियस। Only a few parts are imported as of now, and that too in the next 4 to 5 years those also will be indigenized. इसके अलावा पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि ये 9000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला लोकोमोटिव है जो कि 4500 से लेकर के 5500 टन तक का माल आसानी से ढो सकता है। ये मालगाड़ियों की रफ्तार को 120 किलोमीटर से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा देगा। अब तक जिस रफ्तार के लिए 2 इंजन लगाए जाते थे वो काम अब एक अकेला इंजन ही कर सकेगा। सुनिए वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ का ये बयान। As you can see right now behind me is the first locomotive that has been manufactured at this workshop. This Dahoud locomotive manufacturing workshop, the foundation stone was laid just a couple of years back in 2022 to be precise, and within 3 years, as we can see, this production center is completely ready to be inaugurated shortly. So yes, as far as the capacity of this workshop is concerned, per year we plan to produce around 120 locomotives. But if there is a need, we can also increase this production capacity to almost 150. As of now, we have planned that for over the next 11 years, we will be producing around 1200 locomotives from this workshop. Some of these locomotives they'll be used within India, and most importantly, many of these locomotives they'll also be exported to other parts of the world. As you can see here in this workshop, we have two production facilities for two different gauge systems. We have our own normal gauge that we use in India, and the standard gauge system locomotives can also be produced. So over the coming years, we'll be exporting these locomotives to those countries which use standard gauge system of railways, and we expect to export to countries like Africa, to Europe, to our neighboring countries as well. आपको बता दें जिस तरीके से लोकोमोटिव इंजन हो या फिर भारत की ब्रह्मोस आकाश हो, देखने को मिल रहा है कि भारत हर क्षेत्र में अपने मेक इन इंडिया के तहत दुनिया में डंका बजा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला था कि भारत की जो स्वदेशी मिसाइल्स थी उसने पाकिस्तान में पूरी तरीके से आतंक मचा रखा था। अब जिस तरीके से जर्मनी के साथ मिलकर के भारत ने यह ऐसा लोकोमोटिव इंजन बनाया है जिसे दौड़ने के लिए डबल इंजन की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंगल इंजन में भी ये ऐसी पावर देगा जिसको लेकर के चर्चा हो रही है और इसकी खासियत को लेकर के लोग तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।